हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका जो प्रोटीन से रिलेटेड कि अल्फा हेलिक्स जो है, एक अल्फा हेलिक्स है जिसमें विच इज फॉर्म्ड बाय 30 रेजिड्यू इज स्टेबलाइज्ड बाय 25 बैकबोन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन इट्स फोल्डेड स्टेट। ठीक है, कि जब वो फोल्डेड है तो उसके अंदर 10 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आपके? 25 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और एवरेज एनर्जी जो हाइड्रोजन बॉन्ड की है वो अप्रोक्सीमेटली 10 किलो जूल पर मोल है। And the disruption in the peptide resonance causes a partial loss of 205 kilojoule per mole per peptide bond। कि जो अगर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है या उसकी रेजोनेंस ब्रेक होती है तो इतना एनर्जी का लॉस होता है। एज्यूमिंग दैट फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग प्रोसेसेस ओनली चेंजेस पेप्टाइड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पार्शली एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपॉन अनफोल्डिंग। जैसे प्रोटीन अनफोल्ड हो गया तो कहता है पेप्टाइड रेजोनेंस में भी चेंज आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का लॉस हो जाता है। ठीक है, इग्नोर साइड चेन इंटरेक्शंस एंड एंट्रोपी लॉसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन represents the correct magnitude of net energetic difference between the folded and unfolded state of the helix। ठीक है, देखो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आप सिर्फ एनर्जी देखो। जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो कितनी एनर्जी होगी? 25 × 10 विच इज 250 किलो जूल। कितनी होगी? 250 किलो जूल। ठीक है, और यहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड की कितनी है? मतलब अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड की रेजोनेंस लूज होती है तो इतनी एनर्जी आपकी लॉस होता है। ठीक है, दैट इज पार्शियल लॉस। अब क्या ना, 30 रेजिड्यूज है। 30 रेजिड्यूज का मतलब कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे आपके? 29। ठीक है, तो 29 × 205। ठीक है, मुझको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे 250 तो ये आ गया। अब 205 को अगर हम 29 से मल्टीप्लाई करें, या सिंपली जैसे हम 205 को जैसे 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? मतलब सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 2050, मतलब ये आ जाएगा 6150 आ जाएगा, 6150। ठीक है, मतलब माइनस इसमें से आप 205 कर दो चाहे, तो वो कितना आ जाएगा? 6150 में से आपको 205, तो इट विल बी 59। बट इसमें से 200 कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 5950, मतलब 5945। तो 5945 में अगर मैं 250 ऐड करता हूं तो क्या आंसर बन रहा है वो? 6195 किलो जूल पर मोल। तो सिंपली ये जो एनर्जी है ना 29 पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से और जो 10 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, उनको आप, मतलब ये होनी चाहिए फोल्डेड स्टेट में। ठीक है, मतलब फोल्डेड स्टेट, जब फोल्डेड से अनफोल्डेड स्टेट में जाएगा तो ये एनर्जी जो है वो क्या होगी आपकी? मतलब ये एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे चेंज पूछा है ना। तो फोल्डेड स्टेट में जो एनर्जी है, मतलब यहां पर हमें क्योंकि उसने हमें लॉस ही बता रखा है कि कितना लॉस होता है। तो ये जो एनर्जी है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इतनी एनर्जी जाएगी, और अगर पेप्टाइड रेजोनेंस का लॉस होगा तो इतनी एनर्जी जाएगी। तो ये चेंज हो गया। ठीक है, तो मतलब फोल्डेड स्टेट की एनर्जी जो है वो अनफोल्डेड स्टेट से इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दैट विल बी द एनर्जेटिक डिफरेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 6195 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।